साल 1971 बांग्लादेश में आजादी की आवाज बुलंद होती और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बड़े फेज से गुजर रहा था। क्या कारण था जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा और इसमें इंडिया की क्या भूमिका थी, आइए जानते हैं पूरी इस वीडियो में। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. 1947 में भारत को आजादी मिलती है, लेकिन यह आजादी भारत को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। धर्म के नाम पर हुए इस परिवर्तन से दोनों देशों के बीच बाउंड्री तो हो जाती है, लेकिन एक ही कल्चर और एक लैंग्वेज को फॉलो करने वाले दो राज्य दो मुल्कों का हिस्सा बन जाते हैं। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल है पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा इंडिया के पास गया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, और इसी तरह बंगाल का कुछ हिस्सा इंडिया के पास गया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। बांटने का मतलब ये नहीं था कि इन दोनों के कल्चर अलग अलग हो जाएं। जो दो हिस्सों में बांटा गया तो वहाँ के लोग सेम भाषा में बात करते थे और सेम कल्चर को फॉलो करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान के फेवर में थे। उनको ये उम्मीद थी कि नया मुस्लिम देश बनेगा तो उनको बेहतर जिंदगी जीने को मिलेगी। ऑब्जेक्टली जब बंटवारा किया गया तो भारी तादाद में लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया जिनके बीच 1500 किलोमीटर की दूरी है और बीच में इंडिया है। पाकिस्तान का जो नया देश बना वहाँ आधे से ज्यादा पॉपुलेशन बंगाली थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, और वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब सिंध बलूच थे। पाकिस्तान में जो ज्यादा पॉपुलेशन थी वो बंगाली थी। आइए समझते पाकिस्तान सरकार की हिस्ट्री को। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने। जिन्ना आजादी के एक साल बाद 1948 में उनका देहांत हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। सन 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ देते हैं और मेजर जनरल रजा गवर्नर जनरल बनते हैं, और उन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल को अब से ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाएगा। 1947 से लेकर 1971 के बीच पाकिस्तान में बहुत उलटफेर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया जाता था वो वेस्ट पाकिस्तान में किया जाता था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में दिख रही थी। सबसे बड़ा जो कारण था वो लैंग्वेज को लेकर था। जिन्ना और उसके कई एडवाइजरों का मानना था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का यूनिफाइड तभी हो सकता है जब इन दोनों की लैंग्वेज एक हो। वो लैंग्वेज होनी चाहिए उर्दू। वेस्ट पाकिस्तान के रूल द्वारा देखने को मिला कि अब सब उर्दू ही बोलेंगे, हर किसी को उर्दू में बात करनी होगी, ऑफिस कामों और मिलिट्री के सब उर्दू ही बोली जाएगी। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो बंगाली थी, वो बंगाली भाषा बोलते थे। 21 मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना एक ढाका में स्पीच देते हैं और कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो उर्दू होगी और कोई भाषा नहीं होगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन आधिकारिक जो भाषा होगी वो उर्दू होगी। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन शुरू हो जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग असेंबली हाउस के सामने इकट्ठा हुए, और उनमें से सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो स्टूडेंट की थी, जिसमें 5 स्टूडेंट की मौत हो जाती है। हालांकि 1956 में बांग्ला एक स्टेट लैंग्वेज जरूर बन गई थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग संतुष्ट नहीं थे। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक वॉर होती है और इस वॉर में ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर सा रह जाता है, और इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में 6 डिमांड उठाई जाती हैं ईस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये डिमांड उठाते शेख मुजीबुर रहमान जो कि एक अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। ये 6 पॉइंट देश को हिला देने वाले थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए। दूसरा पॉइंट था संघीय सरकार को केवल रक्षा और विदेश मामलों पर ध्यान देना चाहिए, और तीसरा पॉइंट था 2 करेंसी हो पाकिस्तान के अंदर, और एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए और एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। और 5वां पॉइंट था टैक्स और राजस्व संग्रह की शक्ति राज्य के पास हो, ना कि केंद्र के पास। छठा पॉइंट था ईस्ट पाकिस्तान के पास एक अपनी मिलिट्री फोर्स हो। ये मांगे ऐसी थी मानो ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया जाए। ये सुनकर वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल खुश नहीं होती और सारी मांगों को रिजेक्ट कर देती, और इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद लोगों में और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और भारी तादाद में प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और कुछ दिन के बाद शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया जाता है। 1969 में जनरल याहिया खान पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन जाते हैं। उन्होंने अगले साल दिसंबर 1970 में होने वाले आम चुनाव कराए। 1970 के जो रिजल्ट थे वो बहुत चौंका देने वाले थे। ईस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है और 313 सीटों में से 167 सीट अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी पीपीपी ने
86 सीटें जीती थी। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ज्यादा थे इसलिए सीट भी ज्यादा थी, इसलिए अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है। और इस रिजल्ट को देखकर पीपी के जो लीडर थे जुल्फिकार भुट्टो, वो जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया जाए। उनकी मर्जी के रिजल्ट नहीं आते तो वह उनको कैंसिल कर देते हैं और 1 मार्च 1971 में कैंसिलेट के ऑर्डर आ भी जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि आप मजाक सा चल रहा है और भारी तादाद में लोग प्रदर्शन स्टार्ट कर देते हैं। और अब की बार आजादी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कहने दो, हम उनकी नहीं सुनेंगे। शेख मुजीबुर रहमान एक स्पीच देते हैं। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। और इसके बाद पाकिस्तान के जनरल शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके विरोध में ईस्ट पाकिस्तान में और ज्यादा प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और यह देखकर पाकिस्तान आर्मी वहां के लोगों को दबाने का काम करने लगती है। बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ने पर बंगाली लोगों ने एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई। पाकिस्तान के अत्याचार से बंगाली लोग भारत में शरण लेने लगे थे, जिससे भारत पर काफी असर पड़ रहा था, क्योंकि 1 करोड़ बंगाली भारत में पाकिस्तान के अत्याचार के बाद शरण लिए थे। तो भारत ने बंगालियों का साथ देते हुए 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया। आपके हिसाब से क्या कारण था जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा? कमेंट्स में आपको जरूर बताना और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।